Dear students, welcome to lecture 10 of our fluid mechanics series. लेक्चर 9 में हमने जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। देखा था कि सरफेस कैसे टिल्ट रहती है, प्रेशर कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये जो लेक्चर है वो उसका एक स्टेप अहेड है कि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अगर एक्सेलरेशन है तो कैसे इसको एनालाइज करेंगे। तो आसान है, जो हमने बिल्डअप किया है उसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रोड मैप देख लीजिए कि पहले तो हम स्टैटिक फ्लूइड का जो प्रेशर है वो निकाल लेंगे, फिर वर्टिकल एक्सेलरेशन उसमें ऐड कर देंगे, आसानी से दिखा जाएगा आपको। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सेलरेशन है, तो जो हमने हॉरिजॉन्टल के कॉन्सेप्ट लगाए थे वो वर्टिकल के साथ ऐड कर देंगे। फिर क्या होता है कि कंप्लीटली क्लोज कंटेनर है जिसमें प्रेशर एट अ पॉइंट कैसे निकाला जाता है वो हम निकाल लेंगे और फिर इस लेक्चर को समराइज करेंगे। तो स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पी कैसे हम निकालते हैं, जी कैसे होता है, ये सब देखेंगे। रिकैप कर लेते हैं कि हमने देखा था दो वेरिएशन है स्टैटिक फ्लूइड में, dp बाई डी एच इज इक्वल टू रो जी कहते हैं और dp बाई डी वाई इक्वल टू माइनस रो जी कहते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से देखा है। ओके, तो y जो है वो अपवर्ड मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब है प्रेशर ड्रॉप होता है अगर हम ऊपर जाते हैं। ये भी वापस एक बार हम देख रहे हैं। दो पॉइंट के बीच अगर प्रेशर डिफरेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ h, देन वी कैन राइट P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, है ना। इसको डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच भी कहेंगे हम। ओके, अब ये सारी चीजें तो है हमारे पास। अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो हम इसको वापस से एक बार सारे फोर्सेस बैलेंस करके जी इफेक्टिव को हम पहले समझेंगे। चलो, तो ये एलिमेंट ले लो। वर्टिकल एक एलिमेंट है, ओके, जिसका लेंथ बोलो या हाइट बोलो h है। तो इसका मास क्या होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो मास इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम विच इज ए एच। ओके, अब इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये एलिमेंट मैंने जैसे कहा, हर बार मैं कहता रहता हूं कि एलिमेंट इज ऑलवेज अंडर कॉम्प्रेशन। तो ऊपर के फेस से जो लगने वाला है वो P1 नीचे की ओर और P2 ऊपर की ओर। और कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P2 ज्यादा है क्योंकि डेप्थ पे प्रेशर इंक्रीज होता है। और देखो एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ लिया है पॉजिटिव। ओके, ये सारी चीजें हैं। अब टॉप फेस पे फोर्स है P1A, बॉटम फेस पे P2A। अब हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाए अगर, तो बोलते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। P2A ऊपर लग रहा है इसलिए पॉजिटिव, mg और P1A नीचे लग रहा है इसलिए नेगेटिव। तो सारी वैल्यूज अगर हम प्लग इन करें तो हमें P2 माइनस P1, अब वर्टिकल एक्सेलरेशन जब होता है तो इट इज नॉट ओनली रो जी एच, इट इज रो जी प्लस ए इंटू एच मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जी इफेक्टिव को हम अब बोलेंगे कि जी प्लस ए वाई। और हमें पता था कि ए हमने ऊपर लिया था। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आपके समझ के लिए। तो वी विल से P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी इफेक्टिव टाइम्स एच। देखो ए वाई ग्रेटर देन जीरो है अगर ऊपर की ओर है। अगर यही ए वाई नीचे की ओर होता तो ये नेगेटिव साइन लेनी पड़ती, मतलब जी माइनस ए वाई इतना ही है, बट जी इफेक्टिव रिमेन्स द सेम। दिस इज हमने सिस्टमेटिकली डिराइव कर लिया, आगे इसका इस्तेमाल आएगा। ओके, तो मॉडिफाइड प्रेशर इक्वेशंस हाइड्रोस्टैटिक के लिए क्या, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक केस कहेंगे। dp बाई डी एच इक्वल टू रो जी इफेक्टिव, dp बाई डी वाई इक्वल टू माइनस रो जी इफेक्टिव। अगेन ए वाई इज पॉजिटिव अपवर्ड, नेगेटिव डाउनवर्ड, है ना। सिंपली जी को हम जी इफेक्टिव से रिप्लेस करेंगे और हमारा जी इफेक्टिव हर बार जी प्लस ए वाई।
अब ए वाई प्लस है या माइनस है उसके हिसाब से जी इफेक्टिव तय होगा, है ना। इसको हम हाइड्रोस्टेटिक फॉर्मूला कहेंगे, क्योंकि ये सिमिलर है अपना जो हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन है ना, डीपी बाई डी एच इज इक्वल टू रो जी, इसलिए इसको हम हाइड्रोस्टेटिक कह सकते हैं। ओके, अब हम केसेस लेते हैं कि डाउनवर्ड अगर एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो ए को हम माइनस ए लिखना पड़ेगा, तो जी इफेक्टिव होगा जी माइनस ए, तो पी हम लिखेंगे रो जी माइनस ए इंटू एच। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यही है कि अब फ्री सरफेस जो है वो तो हॉरिजॉन्टल रहेगी, क्योंकि इसमें टिल्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ओके, और प्रेशर जो है अब डिक्रीज हो रहा है एवरी पॉइंट कंपेयर टू जी ओनली जब जी था, है ना। और प्रेशर जीरो कब होगा, जब ए टेंड्स टू जी होता है, तो उसके भी हम मायने देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझ गए कि प्रेशर कंपेयर टू ओनली जी इज डिक्रीज्ड व्हेन यू आर एक्चुअली एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, है ना। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग देखो यहाँ पे कि फ्लूइड जो है वो ऑलरेडी ट्राइंग टू फॉल, तो वेट जो उसका है वो कम हो जाता है, इट रिड्यूसिस, है ना, तो इसीलिए प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो और यहाँ पे अगर ए जी के बराबर हो गया तो प्रेशर ही जीरो, मतलब वेट ही जीरो हो जाएगा, वेटलेसनेस जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये है फ्री फॉल का केस जहाँ ए इक्वल टू जी कहते हैं, पी जीरो मतलब क्या, पी जीरो का मतलब है वेट ही नहीं है ना, क्योंकि प्रेशर हमने कहा कि वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट, तो वेटलेसनेस कहेंगे इसको, है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज, नो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, और यही अपना वेटलेसनेस है, और इसको फ्री फॉल कहते हैं यूजुअली। और ये रियल वर्ल्ड भी है, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो ऑर्बिट में एक्चुअली शटल होता है, स्पेस शटल, उसमें जो लिक्विड रहता है ना वो हर बार यहाँ वहाँ घूमता रहता है, बिकॉज इट हैज नो वेट, इट डज नॉट, तो इन द टर्म्स ऑफ इन द ड्रॉपलेट फॉर्म में। एनीवेज, तो ए जब लेस देन जी है और जी हम ए नीचे की ओर ले रहे हैं, तो इस केस में प्रेशर रिड्यूस होता है, जी इफेक्टिव जी माइनस ए। अगर ए नीचे की ओर है और इक्वल टू जी है तो जीरो प्रेशर, वेटलेसनेस। एक केस है कि जी भी नीचे है ए भी नीचे है, लेकिन अगर ए जी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, फ्लूइड राइजेस टू टॉप, पहले फ्लूइड नीचे बैठता था, देखते हैं वो केस कैसे होता है। देखो यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो है, तो जी माइनस ए क्या होगा, है ना, माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर तो ऊपर इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ऑलरेडी माइनस था हमारा, तो अब ये क्वांटिटी ही माइनस है तो प्लस हो गई। इसका मतलब है हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे होने वाली है कि फ्लूइड जो है वो ऊपर की ओर जाता जाएगा, क्योंकि आपका जो कंटेनर है वो वी कैन से इट इज ए ग्रेटर देन जी है, तो जी आपका कंटेनर जो है वो ज्यादा एक्सेलरेट करा रहा है, तो ऑब्वियसली तो फ्लूइड तो ऊपर ही जाएगा। तो इन अ वे यू कैन से कंटेनर डिसेलरेट फास्टर देन द फ्लूइड फॉल्स, ऐसा इतना ही है। मतलब अगर फ्रीली छोड़ दे उसको तो जी के हिसाब से नीचे जाना चाहता था, लेकिन अब उसको और कंटेनर और ज्यादा फास्ट जा रहा है, तो फ्लूइड कहाँ है, फ्लूइड तो वही है, कंटेनर नीचे आ रहा है तो वो ऊपर चिपक जाएगा फ्लूइड, है ना, इट इज पुश टू द टॉप। ओके, अब हम कंबाइंड चीजों को देखेंगे। हमने वर्टिकल समझ लिया, हॉरिजॉन्टल भी कंप्लीटली समझ लिया, अब दोनों कंबाइंड है तो क्या करेंगे। तो पहली बात तो है कि आपको ये फॉर्मूला जो है ए एक्स और ए वाई की, ये मैथमेटिक्स से आता है। फ्री सरफेस पे
कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, इसलिए टोटल डीपी 0। लेकिन टोटल डीपी की डेफिनेशन है डो पी बाय डो एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस डो पी बाय डो वाई टाइम्स डी वाई इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन है, ग्रेडियंट है, इसलिए दोनों उसके जो कंपोनेंट थे डी एक्स में और डी वाई में वो प्लस करने पड़ते हैं। और ये जो पहला टर्म है राइट साइड में वो टोटल क्वांटिटी है डी डीपी की इन द एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली दूसरा टर्म है वो टोटल क्वांटिटी है वाई डायरेक्शन में। तो वेक्टर में दोनों सम वेक्टर एडिशन है ये। ओके, अब अगर टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा तो हमें पता है, देखो हमने देखा था कि ए जब एक्सेलरेट होता है राइट साइड में तो फ्लूइड टिल्ट हो जाता है ना। तो इसलिए थीटा हमारा हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं, वाई ऊपर। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा डीपी के टर्म्स में, तो डीपी बाई डी एक्स लिखो और डीपी बाई डी वाई लिखो। अगर ऐसा लिखे तो भी डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है, और डीपी बाई डी एक्स जो है वो तो ए एक्स है ना, बाय डेफिनेशन। और डीपी बाई डी वाई क्या है, हमने अभी तो देखा कि हम जो भी है एक्सेलरेशन उसको जी प्लस ए वाई कहेंगे, है ना। यही तो हमारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन है हाइड्रोस्टेटिक केस के लिए। तो यहां से टेन थीटा ए एक्स अपॉन जी प्लस ए वाई आता है। और अगेन डीपी बाई डी एक्स हमने पहले भी देखा था, इट इज माइनस रो एक्स। सिमिलरली डीपी बाई डी वाई होता है माइनस रो जी प्लस ए वाई, क्योंकि आप हाइड्रोस्टेटिक के लिए जी प्लस ए वाई लिखेंगे। माइनस का मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर। सपोज करो कि ओनली हॉरिजॉन्टल है एक्स, मतलब ए वाई 0 है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो हमने देखा कि इट इज ए एक्स बाई जी। अगर सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो ए एक्स 0 हो जाएगा। तो अगेन टेन थीटा 0 मतलब सरफेस फ्लैट रहेगी। ओके, अब टिल्ट डायरेक्शन हमने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पे एक थोड़ा सा वेरिएशन है कि टेन थीटा हमने देखा है कि ये ए बाई जी होता है। ये फिगर में हमने ए की डायरेक्शन में अगर आप लो तो जी इफेक्टिव ये डायरेक्शन दिखाइए, जो कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप ए के डायरेक्शन में कई बार ले लेते हो, बट हमने देखा है कि दिस ए शुड बी रिवर्स पहले करना, क्योंकि सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो हमने वो लेक्चर 9 में कवर किया है। तो जैसे ही ए आप पलटाओगे, जी इफेक्टिव आपका जो ब्लू सरफेस है उसको परपेंडिकुलर आ जाएगा। ओके, और अगर प्योर वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो ए एक्स 0 हो जाएगा, टेन थीटा 0 थीटा 0, मतलब सरफेस फ्री रहेगी। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिया है, बट ऑलवेज जी इफेक्टिव इज परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस, ये हमने कवर किया हुआ है। ओके, तो अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पे एक बार अगर जोड़े तो फ्री सरफेस जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर रहेगी, और जी इफेक्टिव जो है इस केस में दोनों चीज़ें हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस जी प्लस ए वाई स्क्वायर। हमने कहा ऑलरेडी कि स्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक में आप जी को जी प्लस ए वाई लिख के चलेंगे। हम पहले सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर था, अब हम जी को जी प्लस ए वाई लिखें, ये ट्रिक है हमारी। ओके, और हमें पता है कि अगर ए एक्स ज़्यादा तो सरफेस का टिल्ट ज़्यादा। ओके, ठीक है। तो अब हम ये जो टिपिकल केस है कि पूरा अगर क्लोज्ड कंटेनर है, पूरा पानी से भरा हुआ है लिक्विड से, तो उसके लिए प्रेशर कैसे एक पॉइंट पे कैलकुलेट करें। तो उसमें देखो कि एक्सेलरेट आगे की तरफ है, तो कम से कम प्रेशर कहाँ होगा। जितना हमने सीखा है उससे तो ये कह सकते हैं कि जो टॉप कॉर्नर है, जो रेड डॉट है, वहां कम से कम प्रेशर होगा। और इसको हम अगर रेफरेंस और जीरो करें तो पॉइंट ए पे हम कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो कैसे। पहले तो ये समझ लें कि लीस्ट प्रेशर इज एट पॉइंट पी, टॉप फ्रंट, है ना, और इसको हमने रेफरेंस लिया है, जीरो कर दिया जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। अब अगर ए पॉइंट पे अगर प्रेशर फाइंड करना है
तो देखो कैसे रहता है, पहले तो ए की वर्टिकल हाइट देखो h, फिर उसका राइट वॉल से डिस्टेंस l। तो हमें ये रूट फॉलो करना पड़ता है कि P से M आओ नीचे, फिर M से A की तरफ आओ। तो देखो P से जब नीचे आते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। रेफरेंस प्रेशर जीरो है, इसलिए रो जी एच आएगा सिर्फ। और फिर हमें पता है कि अगर हम पीछे की ओर जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, इसलिए हम पी एम प्लस रो ए एल, क्योंकि एल उसका डिस्टेंस है। तो क्लोज्ड कंटेनर में हम लिखेंगे कि पी ए इक्वल टू रो जी एच प्लस रो ए एल। ओके, तो ये ट्रिक है कि जब फ्री सरफेस हमें नहीं मिलती है तो हमें राइट वॉल की तरफ नीचे आना है और वहां से ये इक्वेशन लगाना है, रो जी एच प्लस रो ए एल। ओके, तो इससे हम समझते हैं अगेन कि कोई भी प्रेशर एट अ पॉइंट कैसे निकाला जाता है, कि अगर फ्री सरफेस नहीं मिल रही है तो ऑलवेज नीचे आओ वर्टिकली और पीछे आओ और दोनों को ऐड करो। पर ये नीचे और पीछे में जो प्लस माइनस है वो समझना पड़ेगा कि मूविंग टूवर्ड्स रियर्स इंक्रीज द प्रेशर, ये हमने ऑलरेडी समझा है। सिमिलरली मूविंग डाउन वो भी इंक्रीज प्रेशर कर रहा है, तो ये हमने ऑलरेडी समझा है। इसी को हमने ये टेबल में दिखाया है कि डाउन प्लस लो, अप को माइनस लो, सिमिलरली फॉरवर्ड को माइनस लेना है। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि जी और ए को सिमेट्रिकली ट्रीट करो। सिमेट्रिकली मतलब है कि ये सेम है, ग्रेविटी की तरह एक्ट करते हैं अपने अपने डायरेक्शन में। ओके, तो अब हम समराइज करते हैं जो जो फॉर्मूलाज है वो एक बार देखो। कि स्टैटिक के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जी है। फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेंगी। अगर अपवर्ड है तो जी प्लस ए लिया था हमने, है ना, और प्रेशर बढ़ता है जी प्लस ए के लिए। लेकिन अगर डाउनवर्ड है तो अलग अलग केसेस है। अगर पहला है ए लेस देन जी है तो प्रेशर घटेगा, फिर ए इक्वल टू जी है तो सारी जगह पे प्रेशर जीरो होगा, वेटलेसनेस। और अगर ए ग्रेटर देन जी है तो उल्टा हो जाएगा, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ेगा और फ्लूइड ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्लूइड तो वही है, कंटेनर नीचे आ रहा है, इसलिए वो पुश्ड टू टॉप कहेंगे। हॉरिजॉन्टल अगर है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल के केस में हमने मैग्नीट्यूड देखा जी स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, और टिल्ट होता है ए एक्स बाई जी। लेकिन अगर दोनों है तो हम सिर्फ जी को हमने कहा जी प्लस ए वाई से रिप्लेस कर देंगे, बाकी फॉर्मूला वही रखेंगे। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला है कि वर्टिकल के केस में डी पी बाई डी एच रो जी इफेक्टिव, डी पी बाई डी वाई माइनस रो जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव जी प्लस ए वाई है। ओके, अगर ए एक्स ए वाई है तो जी टेन थीटा ए एक्स प्लस ए एक्स अपॉन जी प्लस ए वाई लो। क्लोज्ड कंटेनर के लिए आपके पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप रो जी एच प्लस रो ए एल ही लिखना पड़ेगा। अगर क्लोज नहीं है मतलब पूरा लिक्विड, तो फ्री सरफेस से आप, हमने देखा लास्ट लेक्चर में, कर सकते। गोल्डन रूल है यही है कि जी को अगर सब कुछ है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वर्टिकल, तो जी को जी प्लस ए वाई लिख दो, बाकी सारा ठीक है हमारी। तो इसी को हम हाइड्रोस्टेटिक फॉर्मूला कहते हैं। बट आई होप कि हाइड्रोस्टेटिक का मतलब आपने समझा है। तो ठीक है, अब हम मिक्स्ड प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे एक्सेलरेशन भी है और हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस भी निकालने हैं। तो स्टे इन ट्यून, थैंक यू।